सर, ये जो आप दिल्ली न्याय यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, इससे क्या हासिल होने की उम्मीद है कांग्रेस को? बस इस हासिल करने के लिए तो ही सब कुछ होता है। हासिल नहीं करें, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? आज हमारी दिल्ली जो इस समय दिल्ली नरक बन चुकी है, उसको कहीं ना कहीं हम मुद्दों को उठाने के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। देखो, इसमें कई चीजें हैं। प्रदूषण का स्तर आपने देखा रिकॉर्ड स्तर पे, जमुना का हाल देखो क्या हाल है। अब और महंगाई है, इतनी बेरोजगारी होती जा रही है दिल्ली के अंदर, स्वास्थ्य समस्याएं इतनी जन्म ले रही हैं। कई ऐसी चीजें हैं कि जो कि लोगों के बीच के अंदर हमारा को इस तरीके से न्याय यात्रा निकालने के लिए, हमारे को न्याय के लिए ये चीज संघर्ष के लिए हम निकले हैं सड़क में। इस बार जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा, कांग्रेस को उसमें क्या उम्मीद रहेगी? आप कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। सच्चाई तो ये है कि बेसिकली क्या है कि देवेंद्र यादव जी जब से आए हैं पीसीसी प्रेसिडेंट, एक इनकी अपनी ईमानदारी छवि है, और जिस तरीके से घर घर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निकाला जा रहा है, और जिस तरीके कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पे आ रहे हैं, तो मैं ये ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को यहाँ पर बिल्कुल नामो निशान नहीं है, ऐसा तो है नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ समय से कांग्रेस किसी न किसी तरीके से कोई भी कारण लगा लो, वो अपने अपने घरों में बैठ गए थे। और आज भी कांग्रेस का वजूद बहुत मजबूत है, ठीक है ना जी। उस मजबूत को और मजबूती लाने के लिए देवेंद्र यादव जी सड़कों पे निकले हैं, और देवेंद्र यादव जी के जितने अच्छे प्रयास हो रहे हैं, आप देखेंगे चुनाव आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर भी आप देखोगे कांग्रेस बहुत अच्छा करके निकलेगी। जी जी। देखिए, न्याय यात्रा का मकसद ये है कि एक बार फिर लोगों को जो हमेशा से दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी होती रही है, और बीच में जब शीला जी की सरकार थी तो एक बहुत ही इंसाफ की सरकार थी, जिसमें बिजली, पानी, मतलब जो कमिटमेंट किया गया, जो वायदे किए गए, वो सारे निभाए गए। किसी के साथ छल या फरेब या झूठ या मक्कारी के साथ पेश नहीं आया, बल्कि दिल्ली के जनता की रोजमर्रा की जो परेशानियां थी जनता की, उनको हल करने की कोशिश की गई, और किसी हद तक वो परेशानियां हल भी की गई। आज वही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो शीला जी के टाइम में क़यादत में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वही इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक चल रहा था। लेकिन अब आगे वो 10 साल में चरमरा गया है। 10 साल अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ उस शीला दीक्षित जी के जो काम थे उनका नाम लेके खाया, और लेकिन वो 10 साल में वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया, और आज पूरे दिल्ली की जो बदहाली है वो सबके साथ है। तो एक बार फिर कांग्रेस दिल्ली की जनता के साथ इंसाफ करने की बात लेकर एक मैसेज लेकर चलिए कि जनता अगर हमारा साथ देती है तो हम आपको वही जो पिछले शीला जी के टाइम में जो उससे भी बेहतर दिल्ली की जनता को फैसिलिटीज मुहैया करा पाएंगे। आज आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और बीजेपी की आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, है ना। उनका मकसद भी यही है नूरा कुश्ती का, कि इसमें कहीं कांग्रेस बीच में ना आ पाए, आपस में ही लड़ते रहें और आपस में ही फैसले करते रहें कि तुमको पावर में आना या आपको आना। लेकिन अब दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, और जो न्याय यात्रा है उसका मकसद भी यही है कि दिल्ली की जनता अब ये चाहती है कि हम कांग्रेस के लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे, और हम हिमायत करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और उसी का ये झलक है छोटी सी। अब ये 1 महीने चलेगी, उसके बाद तो 2 महीने के बाद कभी भी इलेक्शन। इस बार कांग्रेस के लिए कितनी सीटें देख रहे हैं आप जब चुनाव होगा? तो देखिए, कांग्रेस तो बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं देखिए बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, और बिला वजह की हवाई बातें भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में खड़ी हुई, और हम तो उम्मीद यही करते हैं कि हम ही बनाएंगे, लेकिन हमारे बगैर भी कोई गवर्नमेंट नहीं बनेगी। जी जी, है ना। तो इसलिए हम बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, और एक बहुत बड़ी, देखिए दिल्ली की जनता वोट देना चाहती है कांग्रेस, लेकिन वो भी कांग्रेस से उम्मीद लगाती है कि कांग्रेस सड़कों पर उतरे, उनका वर्कर उतरे, उनके नेता उतरे, जिससे कि आम जनता उनके पीछे चलने को तैयार खड़ी हुई है। अब वो टाइम आ गया है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके नतीजे सामने आएंगे।
आज 8 नवंबर को हम राजघाट पे सब लोग मौजूद हैं और एक ऐतिहासिक दिन आज दर्ज होने जा रहा है। यहाँ दिल्ली में हमारे अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली न्याय यात्रा शुरू हो रही है राजघाट से। और जिस तरह हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक मोमेंट बना दिया था, उसी तरीके से हमारी कोशिश है कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में इन दोनों पार्टियों के तहत, चाहे वो सेंटर में बैठी बीजेपी हो या स्टेट में बैठी आम आदमी पार्टी हो, इनकी नूरा कुश्ती की वजह से जो दिल्ली के लोगों ने सफर करा है उनके हक की आवाज उठाने के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। और देखिए, ये यात्रा सिर्फ कोई कांग्रेसियों की यात्रा नहीं है, ये आम आदमी की यात्रा है, आम लोगों की यात्रा है। जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता अपनी आवाज उठाने के लिए, वो इस यात्रा में जुड़ेंगे और अपने हक और इंसाफ की आवाज उठाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद में कांग्रेस काफी मजबूत हुई थी, पूरे देश में उसका असर देखा गया था। दिल्ली में इस न्याय यात्रा का कितना असर होगा? आप कांग्रेस की काउंसलर हैं, अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का हमें एक इम्पैक्ट पड़ा था, आपने देखा कि जो बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी, उसको अलायंस में सरकार बनानी पड़ गई। इसी तरह से हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में इस यात्रा का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आप पूरे महीने देखिएगा चारों फेजेस में जिस तरह से लोग जुड़ेंगे, उसी से ये बात जाहिर हो जाएगी। कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था, मुस्लिम हैं, दलित हैं और पिछड़े लोग उसके साथ में रहे थे। पूरे देश में तो साथ में आए हैं, दिल्ली में ये वोट बैंक कांग्रेस का एक बार फिर से कांग्रेस के पास वापस आएगा? इस बार उठेगा, देखिए वापस भी आएगा। हमारा ग्राफ भी उठ रहा है लगातार दिन ब दिन। और देखिए, सिर्फ प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स एक लेवल तक काम करती है। लोग आज भी शीला दीक्षित जी को याद कर रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं, उनकी बनाई हुई दिल्ली को याद कर रहे हैं। और वही दिल्ली हम जरूर इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में जीतेंगे, सत्ता में आएंगे, सरकार बना के उससे बेहतर फैसिलिटीज देंगे। आप लोग इस पूरे न्याय यात्रा में केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बात की संभावना नहीं है कि जब आप लोग न्याय बिल्कुल चुनाव के दौर में जाएंगे तो आम आदमी पार्टी से कहीं आपको गठबंधन करना पड़ जाए? आपका देखिए, हम लोग मजबूती से दिल्ली के हक की आवाज उठा रहे हैं और इसी आवाज को उठाने के लिए चाहे हमें अकेला लड़ना पड़े, जो कि हमारी अभी तक यही है कि हम गठबंधन में नहीं लड़ते, क्योंकि देखिए हमारा जो फोकस है वो लोगों की सहूलियत का है, उनके साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं उसके लिए आवाज उठाने का है। अगर हमारी कोई अलायंस की पार्टी भी उनके खिलाफ कोई काम करेगी तो हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। हम सिर्फ पार्टीवाद या हम कोई सत्तावाद नहीं करते, हम लोगों के हक के लिए खड़े होते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।